गर्मी की ऋतु मई और जून के महीने में आपने कौन सी चीज़ों का सेवन करना है और कौन सी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, क्यों करना है क्यों नहीं करना है, ये हम आपको बताएंगे। हमने आपको बताया था कि हमारा शरीर जो है वो 5 तत्व का बना हुआ है। याद है आपको? कौन कौन से है ना? जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश। तो गर्मी की ऋतु में आपको क्या लगता है, इन 5 तत्वों में से क्या होता है? हर ऋतु में कोई ना कोई तत्व ज़्यादा हो जाता है और कोई तत्व कम हो जाता है। तो इन 5 तत्वों में से आपको क्या लगता है, गर्मी की ऋतु में कौन सा तत्व बढ़ जाता है? शरीर में कौन सा तत्व ज़्यादा हो जाता है? जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश में से कौन सा तत्व ज़्यादा हो जाता है? अग्नि। अग्नि हमारे शरीर में बढ़ जाती है। अग्नि मीन गर्मी, ठीक है? गर्मी जो है हमारे शरीर में बढ़ती है। और एक तत्व ऐसा है जो गर्मी के मौसम में कम होता है, वो कौन सा है? जल। शाबाश बच्ची बोल रही है। जो जल तत्व है वो कम होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सूरज की गर्मी जो है हमारे शरीर से पानी जो है वो निकाल लेती है। आपने देखा पानी इधर अगर छप्पड़ लगा है तो गर्मी के दिन में 2 घंटे में छप्पड़ जो है पानी उड़ जाता है ना। बरसात के दिनों में नहीं उड़ता, सर्दियों में नहीं उड़ता। तो शरीर में आपने ये नोट कर लेना है कि गर्मी की ऋतु में हमारे शरीर में अग्नि तत्व बढ़ जाता है और जल तत्व जो है वो कम हो जाता है। तो अब आप मेरे ख्याल में सभी बच्चे समझ गए होंगे कि वो चीज़ें, वो खाने जो शरीर में अग्नि बढ़ाते हैं वो नहीं खाने हैं, वो कम करने हैं। और वो खाने जो शरीर में जल बढ़ाते हैं, जल तत्व ज़्यादा करते हैं, उसको हमने उनको लेना है। सिंपल सी बात है। अग्नि बढ़ाने वाले तत्व कौन से हैं? जैसे हमारी मिर्च है, गर्म मसाले हैं, लहसुन है, अदरक है, खट्टी चीज़ें हैं और नमक। ज़्यादा नमक जो है, नमक भी अग्नि शरीर में बढ़ाता है। तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा नमक, मिर्च मसाले, लहसुन, अदरक, ठीक है, गर्म चीज़ें जो हैं, गर्म नेचर के फूड, बताऊँ हो गए, चने हो गए, ये चीज़ें हमने कम कर देनी है, मिनिमम खानी है या ना की मात्रा खानी है। समझाया आपको? ठीक है, जिससे कि हमारे शरीर में गर्मी का बैलेंस रहे, गर्मी बढ़े नहीं। और कौन सी चीज़ें खानी है? जो जिनमें जल ज़्यादा होता है, जैसे तरबूज है, जैसे खरबूजा है, खीरा है ना, ये लौकी है, घिया है, सब्जियाँ भी वही होती हैं इस समय में। तो वो चीज़ें खानी है जो जिनमें जल की प्रधानता होती है। और पानी तो जो पीना ही पीना है, पानी ज़्यादा पीना है, ठीक है। मीठे पदार्थ, जो मीठे पदार्थ होते हैं वो अग्नि को कम करते हैं। नमक अग्नि को बढ़ाता है, खट्टा अग्नि को बढ़ाता है, लेकिन मीठे पदार्थ जो है, जो मीठी चीज़ें हैं, वो अग्नि को कम करती हैं। इस कारण मीठे पदार्थ जो हैं वो ज़्यादातर गर्मी में खाए जाते हैं। खरबूजा मीठा है, तरबूज मीठा है, जितने भी शरबत हैं हम पीते हैं, है ना, रूह अफ़ज़ा है, बड़े सारे शरबत बाज़ार में आते हैं। रूह अफ़ज़ा है, ब्रह्मी का शरबत है, वो ब्रेन के लिए बड़ा अच्छा होता है, टॉनिक है ब्रेन के लिए। बेल का शरबत है, बिल पत्र होता है ना, बिल पत्र, उसका वृक्ष जो होता है उस पर बेल के फल लगते हैं, उनका शरबत बनाया होता है, बड़ा ठंडा होता है। बच का शरबत, बेल का शरबत, बच का शरबत, फिर ब्रह्मी का शरबत, शंखपुष्पी भी ब्रेन के लिए बड़ी अच्छी होती है। इन चीज़ों का शरबत या रूह अफ़ज़ा, वो गुलाब के फूलों का शरबत बनाया होता है। घर में भी हम बना सकते हैं, अगर गुलाब के फूल कहीं लगे हैं तो बड़ा सिंपल है, नींबू पानी, ठीक है। लेकिन नमक कम यूज़ करना है, मीठे हम नहीं ज़्यादा यूज़ करने हैं। लेकिन शुगर वाला कोई है अगर, तो शुगर वाले को मीठा मना होता है, पता आपको, ठीक है। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे, क्योंकि गर्मी में क्या होता है, लू लगने के चांस होते हैं। तो कहता है अगर आप कच्चा प्याज खाते हो रोज़, ठीक है, ब्रेकफास्ट के साथ या लंच के साथ या रात को एक कच्चा प्याज खा लेते हो तो लू नहीं लगती। तो कहता है कच्चा प्याज, अगर बड़ी गर्मी है तो कच्चे प्याज को धागे में बांध कर, काट के ना, उसको काट के धागे में बांध के आप जहाँ लटका लें अपने शरीर में, ठीक है, लू नहीं लगती, ठीक है। तो गर्मी में आपने कोशिश करनी है, अगले महीने जो मई का है महीना, इसमें छाता भी अगर आप रखें तो ज़्यादा अच्छा है। जो बच्चे पैदल जाते हैं ना, वो छाता अपने साथ रखें, जैसे जहाँ से वापस जाते हैं पैदल चलना है, बोतल में पानी भर लें, ठीक है। ग्रिष्ट भोजन है, ग्रिष्ट भोजन क्या होते हैं, जो हैवी भोजन है, जो बारह भोजन है, वो भी हम गर्मी ऋतु में नहीं खाते। जैसे मीट मछली है, मिठाइयाँ हैं, है ना, जैसे कोई कहे कि बस्त मीठी होती है, मैं बस्त खा लूँगा इसमें, वो तो अग्नि को बढ़ाएगी। तो सिंपल सी बात है, गर्मियों में इन 2 महीनों में आपने यही याद रखना है कि वो चीज़ें जो शरीर में अग्नि को बढ़ाती हैं
गर्मी को बढ़ाती हैं उनको हमने अवॉइड करना है, और वो चीज़ें जो शरीर में जल को बढ़ाती हैं उन चीज़ों को हमने ज़्यादा लेना है। समझाया? अगर आप वाटर बैलेंस बनाएंगे गर्मी के दिनों में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।